हाउस वाइफ लिव वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। राइट, और आज मैं करने जा रही हूँ आप लोगों की करियर रिलेटेड रीडिंग। ठीक है, आपके लोगों के करियर, जॉब और स्टडी को लेकर के। ठीक है, क्योंकि मैंने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट डाला था इस चैनल के, और मैंने आप लोगों से कहा था कि अपने अपने कमेंट करना आपको किस चीज़ की रीडिंग चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द मुझे, ठीक है, करियर से रिगार्डिंग लोगों ने कमेंट किया कि उनको करियर की रीडिंग चाहिए, कुछ ने फीलिंग्स के लिए और कुछ ने पर्सन की करंट फीलिंग्स और पर्सन की करंट मैसेजेस के लिए। तो फीलिंग्स तो मैंने कल ही चेक की थी, तो आज मैं रीडिंग, ठीक है, आपके करियर और स्टडी की रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग फोकस कीजिए सभी लोग इस रीडिंग पे, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक नहीं किया तो, राइट। और ऐसे ही अटेंटिव रहिए चैनल पे, जिससे कि आपकी क्वेरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, रीडिंग की जा सके और आपको गाइडेंस दी जा सके गाइस। और तो आप लोग फोकस कीजिए, आप चाहे स्टूडेंट हैं या फिर जॉब सीकर हैं या फिर किसी जॉब, ठीक है, कोई भी कुछ भी आपका जॉब है, ठीक है, आपका खुद का है या गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, या कोई भी कुछ भी काम है आपका, कुछ भी करियर है, करियर से रिगार्डिंग, या कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी लेवल पे, चाहे स्कूल लेवल पे, चाहे हायर स्टडीज़ है, कुछ भी है। तो मैं चेक करती हूँ कि करंट सिचुएशन क्या है आप लोगों की, और आपको करना क्या है फर्दर, और आप क्या रिसीव करेंगे, ठीक है, होगा क्या आपके लिए। ठीक है, चलो। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, टाइमलेस से कभी भी देख सकते हैं। और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो जेंडर ज़ोडिएक साइन पे फोकस किए बिना आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी भी जेंडर ज़ोडिएक साइन के हैं देख सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, किसी भी कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर के, कंट्री, कॉन्टिनेंट के देख सकते हैं, राइट। और आप स्टूडेंट हैं या जॉब एम्प्लॉय हैं या जॉब सीकर हैं, आपका खुद का काम है, ठीक है, कुछ भी है आपका स्टेटस, करियर, जॉब को लेकर के, स्टडी को लेकर के देख सकते हैं। चलिए, एंड जस्ट प्लीज करंट सिचुएशन अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के जॉब, स्टडी, करियर को लेकर के। एंड जस्ट जॉब, करियर और स्टडी को लेकर के मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशंस को अनफोल्ड कीजिए। सो राइट, वी हैव द क्वीन ऑफ वैंस। बहुत सारे आ गए, मुझे 3 ही चाहिए थे, मैंने ले लिए, मैं वापस से शफल करूँगी, ठीक है। एंड जस्ट प्लीज करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए, करियर से रिगार्डिंग, स्टडी से रिगार्डिंग मेरे व्यूवर्स की। ये 3 है तो 3 ही लूँगी मैं, राइट। सो वी हैव द एस ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस। तो करंट के सिचुएशन की अगर बात की जाए गाइस, आप लोगों के करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड या फिर स्टडी रिलेटेड, ठीक है, तो आप अपनी सिचुएशन से लीजिएगा। आप स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपका कोई करियर है या जॉब है, उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। सो गाइस, कहीं ना कहीं देखिए आपके जॉब एरिया में या स्टडी एरिया में, ठीक है, डिलेज काफ़ी है। आप हार्डवर्क काफ़ी करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, डिलेज होते हैं या डिजायरेबल आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। आप चाहते हैं उसमें लॉन्ग टर्म की, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे फिर आपका कोई करियर है, जॉब है, उसके लिए एफर्ट्स करें, अपने करियर में एफर्ट्स करते हैं, जॉब में एफर्ट्स करते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं आपको लॉन्ग टर्म की सक्सेस हो उसमें, चाहे आपको स्टडी भी कर रहे हैं ना, तो आप ये सोचते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको रहे कि कहते हैं ना, एक बार पढ़ लिया तो फिर लाइफ टाइम याद है या लाइफ टाइम काम आ रहा है वो चीज़, तो वो चाह रहे हो, और आप मेहनत भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जॉब में भी यही है कि आप मेहनत कर रहे हो, लॉन्ग टर्म की सक्सेस चाहते हो, हार्ड वर्किंग काफ़ी हो, हार्ड वर्क कर रहे हो आप लोग अपने, ठीक है, डेवलपमेंट चाहते हो, और कोई कुछ कुछ सक्सेस भी नहीं मिल रही है, डिलेज हो रहे हैं, तो आप री इवेल्युएट भी कर रहे हो कि क्यों हो रहा है, ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, कि डिलेज क्यों हो रही है, उतनी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना देखिए, कुछ ना कुछ इनजस्टिस तो है आपके काम में, किसी के द्वारा होता है, ठीक है। अभी मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी। आप तो चाह रहे हो, आपके पास देखिए न्यू आइडियाज आपके पास भरपूर है, आप अपने न्यू आइडियाज लगा रहे हो। मे भी कुछ लोगों ने अपना नया करियर भी स्टार्ट किया हो, या कुछ लोग नया करियर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, अपना कुछ नया करियर या नया जॉब या नई नई स्टडी, उसके लिए काफ़ी प्लानिंग कर रहे हो। कुछ लोग ये लॉ वगैरह से भी हो सकती है कि लॉ वगैरह से रिलेटेड कुछ, ठीक है, करियर या स्टडी या जॉब से हो आप लोग, राइट। नहीं तो कुछ हो, ये हो सकता है फार्मर हो, फार्म खेती का कोई काम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी का कुछ काम हो सकता है, किसी का ये हो सकता है कि क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हो, टेलीविजन वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह से, या ये यूट्यूब वगैरह होते हैं, वो उस तरह का कोई काम हो, ठीक है, या ऐसी कोई स्टडी कर रहे हो, जर्नलिज्म वगैरह, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, समथिंग लाइक दैट। कुछ व्यूअर्स ये भी हो सकता है, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हो, ठीक है, एफर्ट्सफुल गवर्नमेंट जॉब भी चाह रहे हो। तो करियर देखो, कुछ भी आपका, जॉब कुछ भी है, स्टडी कुछ भी कर रहे हो, आप चाह रहे हो उसमें ऑनर हो आपका, रिस्पेक्ट हो, ठीक है, आपको अपना अधिकार मिले, क्यों, इक्वालिटी मिले, और उस वहाँ पे आपका बैलेंस बना रहा है, काम में भी और या स्टडी में भी और उस एरिया में भी, ठीक है, कोवर्कर से भी, ठीक है, या आपके यू नो स्टूडेंट वगैरह हैं तो आपके ग्रुप में भी फेयरनेस रहे आप।
और आप सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करते हो, मानते हो आप सारे, उसके साथ ही काम कर रहे हो आप, चाहे अपना काम कर रहे हो, चाहे कोई बिजनेस डील कर रहे हो, चाहे आप ठीक है करियर स्टडी जॉब में भी अपना आप पूरा एफर्ट देते हो, बिल्कुल रूल रेगुलेशन से चलते हो, डिसिप्लिन है आप में एक, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी डिलेज है या कुछ ना कुछ इनजस्टिस रहा है, चाह रहे हो आपकी ग्रोथ हो आपको। आप तो हो प्रैक्टिकल काफ़ी, पेश अपने काम को लेकर के टैलेंटेड भी हो, टैलेंट भी है, इंटेलिजेंट भी हो आप, क्रिएटिव थॉट्स भी हैं आपके पास, और आप कर भी रहे हो चीज़ें अपनी करियर में अप्लाई कर रहे हो या स्टडी में, कुछ भी है, लेकिन डिलेज है, ठीक है, कहीं ना कहीं। एंड जस्ट ये क्यों है, जस्टिस का कार्ड क्यों है, क्या है करंट सिचुएशन, जस्टिस क्यों है, जस्टिस का कार्ड। क्वीन ऑफ वैंड्स, कोई ना किसी का डोमिनेशन है आपके रिलेशन कह रही हूँ, करियर एरिया में या जॉब एरिया में, कोई किसी ना किसी का ऐसा है कि डोमिनेशन चलता है आपके करियर एरिया पे या जॉब पे, ठीक है। ये चीज़ें जिसकी वजह से आपके काम में या तो डिलेज हैं या आपको ऑनर नहीं करते हैं, और वो बंदा या कोई भी पर्सन है वो काफ़ी क्लेवर है, आप ना इंडिपेंडेंट काम करना चाह रहे हो लेकिन वो आपको इंडिपेंडेंट काम करने नहीं देता, आपके आइडियाज़ को या तो वो करता हो, ठीक है, डैमोलिश कर देता हो आपके आइडियाज़ को, कहता हो कि नहीं ये आइडिया सही नहीं है या आप सही नहीं कर रहे हो, ऐसा समथिंग लाइक दैट। कोई ना कोई आपका बॉस हो सकता है, मान लीजिए जहाँ पे वर्क करे बॉस हो सकता है, या किसी से डील कर रहे हो तो वो हो सकता है आपका क्लाइंट वगैरह हो सकता है, ठीक है। काम में कमियाँ निकाल देना आपकी किसी ना किसी तरीके से, या आपको रूल करना अननेसेसरी, ठीक है, ये चीज़ें। और स्टडी में भी है तो स्टडी एरिया में भी यही हो रहा है कि आप तो मेहनत कर रहे हो तो मैं भी नहीं तो, लेकिन आपके कोई होते होंगे मेंटोर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, या फिर ग्रुप से ही हो, वो आपको कमी निकाल देते हैं। पेरेंट्स भी हैं तो मेहनत कर रहे हो लेकिन पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं है कुछ के, ठीक है, कुछ भी अभी करंट कर रहे हो या कुछ करना भी चाह रहे हो उसके उस चीज़ को लेकर के, उस करियर को लेकर के, या उस जॉब को लेकर के, या उस बिजनेस को लेकर के सेटिस्फाइड आप भी नहीं हो, या तो आप खुद भी नहीं हो, या फिर ठीक है जिनके साथ आप करना चाह रहे हो या जिनसे आप सपोर्ट चाह रहे हो वो नहीं है सेटिस्फाइड, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एंजल्स, चलो मैं बाद में ये रीज़न ही चेक कर लेती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, ये मैं यहाँ ही रख देती हूँ, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। एंजल एस ऑफ वैंड्स क्यों है, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्या है एंजल्स 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है मेरे व्यूअर्स के करंट सिचुएशन में, उनकी जॉब और स्टडी के रिगार्डिंग क्यों है। देखो आप मेहनत करो, करते रहो, आपको लॉन्ग टर्म की सक्सेस तो मिल जाएगी, सस्टेनेबल रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है, आपके काम में जॉब में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो करो, लेकिन पूरे इन्वेस्टमेंट भी करना है ना, किसी कोई फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या किसी काम में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, किसी स्टडी में, तो पहले पूरी जांच पड़ताल करके ही करना कि वो कितना सही रहेगा या कितना भरोसेमंद है, किसी उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, जैसे होता है ना कि फाइनेंस अपना सेव करने के लिए इन्वेस्ट कर दिया किसी उसमें, ठीक है, तो वो भी, या किसी को देना भी अपना फाइनेंस, तो काफ़ी जांच पड़ताल कर लेना, सारे रूल रेगुलेशन के साथ ही पैसा देना भी है, इन्वेस्ट करना या लगाना, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स में भी देखिए ये इसलिए कि काम कर रहे हो, डिलेज हैं आपके, ठीक है, डोमिनेशन है किसी ना किसी का, या खुद आप ही नहीं हो सेटिस्फाइड, तो ये है कि आपको ना आपका एंथुसियाज्म कम हो जा रहा है, देन डिलेज हो रहे हैं जितना ये चीज़ें, या मेहनत ज़्यादा हो रही है आपकी, या अप्रिशिएशन नहीं है या ग्रोथ नहीं है, उस वजह से ना करियर या स्टडी या जॉब में तो एंथुसियाज्म आपका कम हो जा रहा है, आप ठीक है, फिर अपने काम को लाइटली लेने लग रहे हो, या आपका काम से ध्यान हट रहा है, काम से आपका दिल हट रहा है, आप चाह रहे हो फ्री स्पिरिट होकर के काम करना, फ्री होकर के कि किसी का डोमिनेशन ना हो एक, ठीक है, आप अपने आइडियाज़ को अप्लाई कर सको, ठीक है, आपको कोई इंस्पायर करने वाला भी नहीं है, ये चीज़ें। कुछ के पास हो सकता है कुछ आइडियाज़ हैं लेकिन कंफ्यूज है, या आइडियाज़ को लेकर के कि ठीक है, कुछ के लिए आइडियाज़ नहीं है कि कैसे करना है जॉब या स्टडी, या ये आइडिया नहीं है कि फ्यूचर में वो काम या स्टडी आपके लिए कैसी रहेगी, और करियर जॉब कैसा रहेगा, या वो कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो वो कैसा रहेगा, या ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है आपके। आपको क्या करना है, गाइडेंस मैं चेक कर देती हूँ, जस्ट गाइडेंस अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ गाइडेंस है, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, जस्ट उनको क्या करना है, क्या करना है जस्ट मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, जिससे कि अपने काम में सक्सेस अचीव कर सकते हैं, अपने करियर स्टडी में, और राइट पाथ पे बढ़ सके, राइट
करियर राइट स्टडी को चूज़ कर सके, या जिस भी करियर स्टडी में भी है तो उसमें भी सक्सेस अचीव कर सके, उनकी डिलेज एंड हो सके, उसमें उनको उनकी हार्डवर्क का रिजल्ट मिल सके, मेहनताना मिल सके, उनकी ग्रोथ हो सके, प्रमोशन मिल सके, नेम फेम मिल सके, जस्टिस मिल सके। एंड जस्टिस, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट वाले काम में भी हो सकते हैं। ये होता है ना LIC वगैरह, पॉलिसी वगैरह जो होते हैं, किसी तरह की पॉलिसी वगैरह, या शेयर उसमें भी हो सकते हो आप लोग, स्टॉक एक्सचेंज में। सो वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। क्या गाइडेंस है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेंस क्या है एंजल्स करियर स्टडी को लेकर के? विजन आपको अपने, देखिए विजन पे फोकस करने की जरूरत है आपको, अपने काम को लेकर के आपको जैसा सही लग रहा है ना वो करने की जरूरत है। किसी और की बातों में आने की जरूरत नहीं, किसी के डोमिनेशन से या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सही कर रहे हो अपने करियर में, स्टडी में, जॉब में, ठीक है। आपको क्या करने की जरूरत है? एंजल्स कह रहे हैं नाइट, देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। देखिए एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको क्या करना है इस टाइम पे कि आपको सक्सेस मिल सके, ग्रोथ मिल सके। आपको अपने विजन्स पे ध्यान देना है, क्रिएटिव होना है, अपनी क्रिएटिविटी को लगाना है, क्रिएटिव काम करो, स्मार्ट वर्क नहीं करो, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। और क्रिएटिविटी जितना लगा सकते हो अपनी करियर में, स्टडी में। देखिए स्टडी में भी क्रिएटिविटी होती है कि एक क्रिएटिव वे में पढ़ते हैं ना, ठीक है, उसको क्रिएटिव वे में किसी कोई फॉर्मूला है, ठीक है, कोई इक्वेशन है, उसको क्रिएटिव वे में लर्न कर लिया तो जल्दी लर्न भी हो जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी लर्न हो जाता है। वही आप इसको बिल्कुल मैथड से लर्न करने की कोशिश करते हो तो आपको हार्ड भी लगता है, या वो रिमेंबर भी नहीं रह पाता, आपको मेमोराइज भी नहीं हो पाता। मेमोराइज करने की कोशिश करते हो तो वो, ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए ही रहता है, ठीक है, उसका आप मीनिंग भी नहीं ठीक से बस मेमोराइज कर लेते हो और मीनिंग भी नहीं पता होता आपको, ठीक है, तो फिर वो आपके लिए काम की चीज़ें नहीं होती ना। और करियर में भी हो, जॉब में भी हो, तो कुछ क्रिएटिव करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। इनमें आप क्रिएटिव बहुत हो, अपनी क्रिएटिव साइड को लगाओ, ठीक है, अपनी इंटेलिजेंस को लगाओ, ठीक है। अपने काम से प्यार करना सीखो। काम से, मैंने कहा ना कि काम में आपका इस वजह से दिल नहीं लग रहा है, या आप, ठीक है, दिल नहीं लगा पा रहे हो तो काम से दिल लगाओ, ठीक है। तब जाके आपका ये गोल पूरा हो पाएगा। कुछ भी अभी सिचुएशन है ना उसकी वजह से अपने काम से जी मत हटाओ, और क्रिएटिव वे में पढ़ो, लर्न, स्टडी भी कर रहे हो, लर्न करना है कुछ क्रिएटिव वे, उसको एक क्रिएटिव वे में कन्वर्ट करके करो, ठीक है, क्रिएटिव वे में वो करो। और जॉब भी कर रहे हो उसमें भी अपनी क्रिएटिविटी लगाओ, ठीक है, क्योंकि अभी तो कंपटीशन का इतना ज़माना हो गया कि, ठीक है, तो सोचो कैसे उसको और क्रिएटिव बना सकते हो, उसको और, ठीक है, अट्रैक्टिव बना सकते हो अपने काम को। स्पेशली अगर आप खुद का भी काम कर रहे हो, इवन स्टडीज़ में भी करते तो होता है ना कि असाइनमेंट मिल रहा है स्कूल में या कॉलेजेस में भी, ठीक है, या वर्क ऑफिस में भी हो, ठीक है, वर्क भी कर रहे हो तो उसमें भी असाइनमेंट्स मिलते हैं, फाइल्स प्रिपेयर करनी पड़ती है, तो उसको कैसे स्कूल्स में होते थे तो कैसे डेकोरेट कर देते थे ना, बचपन में बच्चे डेकोरेट कर देते अपनी फाइल्स को, तो कैसे उसको उनका क्रिएटिव लगता है कि देखने में इतना वो लगता है अट्रैक्टिव की, ठीक है, उससे ही देख करके अट्रैक्ट हो जाए आपकी, उसमें आपने, ठीक है, अभी लिखा क्या है, प्रिपेयर क्या किया, अपना सिलेबस हो तो बात की बात होती है, पहले एक लुक ही उसकी होती है कि लुक वाइज ही, तो ऐसा कुछ क्रिएटिव लगाओ और काम में भी क्रिएटिविटी लाओ अपने, ठीक है, उसको किसी भी तरीके से जिस भी काम से जुड़ो उसमें क्रिएटिव बन जाओ, अब क्रिएटिविटी लगाओ, कुछ क्रिएटिव यूज करो उसमें। सॉलिट्यूड रखो अपना और अपनी वेलबींग के लिए काम करो, ठीक है, वेलबींग पे काम करो, वेलबींग के लिए काम करो अपनी और सबकी, ठीक है, ग्रोथ मिल जाएगी आपको, अबंडेंस होगी, देन आपकी लाइफ में लग्जरीज होगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओगे आप, और लॉन्ग टर्म की सक्सेस आएगी, इवन स्टडी में भी इंडिपेंडेंस हो जाओगे, ठीक है। और अपनी वेलबींग पे भी ध्यान देना है कि सेहत वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो देना है, ठीक है, काफ़ी एग्जॉस्ट हो, ठीक है, जिसकी वजह से आइडियाज़ नहीं लगा पा रहे, क्रिएटिव नहीं हो पा रहे हो, या काम में उतना ध्यान नहीं लगा पा रहे, या किसी का डोमिनेशन है, या डिलेज है काम में, या ग्रोथ नहीं है अभी, ठीक है, तो इस वजह से तो कहते हैं ना कि फिर क्या होता है, एक आपका एंथोसियाज्म कम होता है, तो एंथोसियाज्म को कम मत होने दो, ठीक है, और अपनी सेहत पे भी ध्यान रखो, राइट, और सॉलिट्यूड में रहो, काम करो, सॉलिट्यूड में रहो, ठीक है, किसी के प्रेशर कोई में नहीं, किसी के डोमिनेशन में आकर के नहीं, प्रेशर में आकर के नहीं, कि किसी का डोमिनेशन भी है, प्रेशर भी है, कंपटीशन भी ज़्यादा है, या डिलेज भी है, व्हाटएवर, या हार्डशिप भी है, तो अपना अपना एक एंथोसियाज्म कम मत होने दो, अपने सॉलिट्यूड में रहो, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंट में रहो, राइट, ये चीज़ है, देन आपको सक्सेस मिलेगी, राइट।
लीडरशिप, देखो आपको लीडरशिप करने की जरूरत है अपने, अगर खुद से भी अकेला भी काम करते हो तो अपने काम का चार्ज लो आप, ठीक है। ये चीज़ें अपने काम का चार्ज लो, और ग्रुप में भी काम कर रहे हो, स्टडी में काम कर रहे हो, ग्रुप में स्टडी करते हो, ठीक है, या ग्रुप में आपका कोई काम है या पार्टनरशिप में कोई काम है, तो लीडरशिप उसमें अपना अपना रखो लीडरशिप, ठीक है। चार्ज लो उस काम का आप, या लीडरशिप लो कि ऐसे होगा वैसे होगा, इसको ऐसे करना है वैसे करना है, किसी और का दबदबा मत झेलो, ठीक है। देन आपको सफलता मिलेगी, पहचान मिलेगी, प्रोग्रेस भी होगा, और आपका इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा अपनी स्टडी को लेकर के, और ठीक है करियर को लेकर के, राइट। देन आपके काम को भी जाना जाएगा, आपके करियर जॉब एरियाज में भी, ठीक है, और आपकी स्टडी को भी, कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने क्रिएटिव हो, और आपका काम भी आसान हो जाएगा, आपकी स्टडी भी आसान हो जाएगी। आप आइडियाज़ लगाते हो, क्रिएटिविटी के साथ काम करते हो, क्रिएटिव होकर के स्टडी या काम करते हो। जैसे देखो एक वो था, बच्चे बना लेते हैं ना राइम वे में, जैसे वो था न्यूटन का फॉर्मूला याद करना था, तो ठीक है न्यूटन को अगर ऐसे लर्न करना था एज ए चैप्टर, तो काफ़ी बच्चों के लिए हार्ड हो जाता था, लेकिन बच्चों ने उसको क्या किया, एक गाने के रूप में या राइम के रूप में याद करना स्टार्ट कर दिया। कि न्यूटन का लॉ था कि न्यूटन जब भी पेड़ के नीचे सोया हुआ था, देन उसके सर पे एक सेब गिरता है, ठीक है, तो वो सोचता है कि ये सेब आखिर नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गिरा, अगर ये पेड़ से टूटा भी तो उसने कहा कि इस पर कोई ना कोई तो लॉ काम करता है, तो देन उसने रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो उसको मालूम हुआ कि ये अर्थ की ग्रेविटी के कारण होता है, ठीक है। ये चीज़ें तो बच्चे इसको लर्न नहीं कर पाते, अगर आगे तो चैप्टर वाइज भी करे तो देखिए कुछ बच्चों ने इसको क्रिएटिव वे में याद करना शुरू कर दिया। जब न्यूटन के सर पे सेब गिरता है वो क्या है, वो तो ग्रेविटी है, वो तो ग्रेविटी है। तो ये देखो एक कितना क्रिएटिव भी हो गया, इजी भी हो गया, और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहा, क्योंकि उन्होंने गाने से अपने फेवरेट सॉन्ग से कोरिलेट कर लिया, या किसी सॉन्ग से, क्योंकि सॉन्ग तो अमूमन सभी लोग सुनते हैं, चाहे स्टूडेंट है, चाहे जॉब सीकर है, चाहे किसी भी एज के हैं, ठीक है, और आपको सॉन्ग याद भी रह जाते हैं, तो उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स ने इसको सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्रिएटिव भी हो गया और उनको याद भी रहा, ईजी भी हो गया, लॉन्ग टर्म तक वो रहा और पॉपुलर भी हो गया इवन, ठीक है। तो ऐसा ही आपको कुछ करना है अपनी स्टडी में भी, जॉब में भी, कि आपको लर्न भी रहे, ठीक है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए उससे आपको रिकॉग्निशन भी मिले, ठीक है। ऐसा कुछ अपने करियर जॉब स्टडी में भी आपको करना है, अपने आइडियाज़ को लगाना है, क्रिएटिव होना है अपने काम में भी, जिस भी काम से जुड़े हैं आप, राइट। लीडरशिप रखनी है अपनी, किसी का दबदबा आपको नहीं झेलना है, सॉलिट्यूड में रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस को आपको लगाने की जरूरत पड़ रही है तो लगाइए, बाद में वो फाइनेंस आपका रिकवर हो जाएगा, ठीक है। और सेल्फ सेटिस्फाइड रहिए, सेटिस्फाइड रहिए, जैसे मैंने कहा ना, मे भी कुछ लोग सेल्फ सेटिस्फाइड भी नहीं है, या आपके काम से या आपके आइडिया से लोग कोई और सेटिस्फाइड नहीं है कि आप कुछ चूज करें करियर वाइज, जॉब वाइज, या आप कुछ अपने जिस भी उसमें काम कर रहे हैं, जिस भी तरीके से काम करें, तो उनको रहने दीजिए। आप सेटिस्फाइड है ना, आप सेटिस्फाइड रहोगे तो फोकस रहोगे अपनी स्टडी जॉब पे, आपको सही लगता है, ठीक है, आप कंफर्टेबल हो, आप वो तरीका यूज करो, या वो काम करो, या वो करियर चुनो, ठीक है, उसमें देन आपको सक्सेस ही है फर्दर। और ज़्यादा ड्रीमी होने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रैक्टिकली उस पर एफर्ट्स करने की भी ज़रूरत है, करियर स्टडी को भी, ठीक है। चलो फर्दर आपके लिए होने क्या वाला है, एंजल्स करियर और स्टडी में होगा क्या, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ होगा, उनके लिए क्या कुछ होने वाला है करियर और स्टडी को लेकर के, क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, एंजल्स ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस क्या है। गाइडेंस तो दे ही दिया मैंने, फिर भी एंजल्स क्या कुछ ब्लेसिंग्स है और क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स और गाइडेंस है करियर रिगार्डिंग, जॉब रिगार्डिंग, स्टडी रिगार्डिंग, फर्दर क्या होने वाला है उनके लिए। कुछ लोग अगर जॉब के रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं तो ज़्यादा आपको वो होना नहीं, हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जॉब का भी वेट कर रहे हैं तो जॉब के रिजल्ट का या स्टडी के रिजल्ट का वेट कर रहे हो ना कुछ लोग, कि वो रिजल्ट आए तो उसके बेस पे कुछ नया करो आप करियर या जॉब, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आपके फेवर में हो जाएगा, आ जाएगा, निकल आएगा। और नहीं भी आता है तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, कोशिश करने की जरूरत होती है, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मती होती सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़े निशान, राइट। कहावत है ना, कबीरदास जी का दोहा है। इतने मूर्ख हुआ करते थे कि कुछ भी उनको नहीं आता था, लेकिन उन्होंने अभ्यास जारी रखा, प्रयास जारी रखा, तो एक दिन वो महान कवि भी बन गए और वो भी बन गए, ठीक है। एक प्रयास में नहीं होता तो प्रयास जारी रखो, चाहे काम में है चाहे स्टडी में, हिम्मत नहीं हारते, प्रयास बंद नहीं रखते। एक बार में लर्न नहीं हो रहा स्टडी में भी, ठीक है, वापस से लर्न करो, वापस से कोशिश करो, ऐसे ही आपको
रखना है सॉलिट्यूड आपके करियर और स्टडी के लिए, जिस भी रिगार्डिंग देख रहे हो आप, और कोई भी आपकी सिचुएशन है इस टाइम पे, ठीक है, स्टडी रिगार्डिंग, करियर रिगार्डिंग, जॉब रिगार्डिंग। सो आपके लिए क्या होने वाला है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मून एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए गाइस, आपके लिए होने क्या वाला है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इश्यूज क्राइसिस फेस कर रहे थे, या तो कहीं इन्वेस्ट की कोई करियर जॉब स्टार्ट करने में ही, या करियर जॉब तो एफर्ट्स था तो, लेकिन उससे आपको अर्निंग नहीं हो रही थी, ठीक है, या ये चीज़ें, तो फाइनेंशियल क्राइसिस आपके, ठीक है, एंड हो जाएंगे फ्यूचर में, ठीक है। और आपकी कोई कंफ्यूजन थी किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी करियर को चूज करने के लिए, या काम को किस तरीके से करना है, स्टडी कैसे करनी है, वट वो कंफ्यूजन भी एंड हो रही है आपकी, ठीक है। हो सकता है आप देखिए करियर स्टडी के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको फर्दर, ठीक है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है। आप सोच रहे थे अगर अपने, ठीक है, कुछ फॉरेन कंट्री में स्टडी जॉब का जितने लोग, वो चीज़ें फुलफिल हो सकती है, ठीक है। नहीं तो आपको अदर स्टेट, अदर कंट्री से भी ऑफर आ सकता है जॉब का या स्टडी का, या आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो जॉब या उसमें, ठीक है, और आपको सक्सेस ही मिलेगी, जिससे आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस भी दूर हो जाएगी आपको, ठीक है। अभी तक आइडियाज़ नहीं थे तो आइडियाज़ भी आप गेन कर लोगे, सोल्यूशन भी गेन कर लोगे, फाइनेंस भी गेन कर लोगे, ठीक है। आपको कॉपरेशन भी मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, काम में प्रोग्रेस होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है, और ये ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है कुछ के लिए, ठीक है, 7 समंदर पार की जिसे कहते हैं, राइट, ये चीज़ें। आपके डिलेज एंड हो रहे हैं, डिलेज जिनके भी काफ़ी टाइम से चल रहे थे ना, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, या करियर जॉब में कुछ कर रहे हो, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, मेहनत तो काफ़ी साल से, काफ़ी टाइम से कर रहे हो, लेकिन कोई तरक्की नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, या मनी नहीं था उसमें, ग्रोथ नहीं थी, नेम नहीं था, फाइम नहीं था, वो सब चीज़ें भी अभी, ठीक है, डिलेज फेज एंड हो रहे हैं, आपका मेहनत का फल मिलेगा अब आपको, राइट। डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्या चूज करना है, करियर से रिगार्डिंग या स्टडी से रिगार्डिंग, या एग्जिस्टिंग करियर स्टडी में भी कुछ करने की सोच रहे थे कि इस तरीके से करूँ या उस तरीके से करूँ, तो आपको आइडियाज गेन कर लोगे, सारी कंफ्यूजन एंड हो जाएगी। कोई एनिमीज थे आपके, हिडन एनिमीज थे, वो एंड हो जाएंगे, वो रिवील हो जाएंगे, देन आप उनसे अवेयर हो पाएंगे, या ठीक है, या उनका चेहरा भी सामने आ जाएगा सबके सामने कि आपके लिए करियर स्टडी से कुछ गलत कर रहे थे आपको, ठीक है, इनजस्टिस कर रहे थे, वो चीज़ें भी, आपकी कन्फ्यूजन भी एंड हो जाएगी, राइट। फाइनेंशियल क्राइसिस भी एंड हो जाएंगे, और आप किसी चीज़ में ट्रैप थे ना, मे भी कुछ आपको जॉब ऐसी लग रही थी कि आप चेंज करना चाह रहे थे, या स्टडी करियर नहीं कर पा रहे थे तो चेंज कर पाएंगे, कुछ नया स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। या फिर कुछ सोच में ही ट्रैप थे, अपनी कुछ फियर्स में, किसी वीकनेस, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इन डिसीजन में थे किसी चीज़ को लेकर के, तो डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप जितना भी हार्डवर्क किया था ना, ठीक है, देखो हार्डवर्क तो अभी भी करना है आपको, लेकिन अब आपका हार्डवर्क पे ऑफ हो रहा है, ठीक है, आपका हार्डवर्क पे ऑफ हो रहा है अब, ठीक है। दिस इज द टाइम, बस मेहनत आपको रोकनी नहीं है, ये टाइम है आपके हार्डवर्क पे ऑफ होने का यूनिवर्स की साइड से, अभी आपका सारा हार्डवर्क पे ऑफ होगा, ठीक है। और आपको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है, अपने काम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है आपकी, काम में या स्टडी में, तो उससे कतराइएगा मत, ठीक है। क्योंकि देखियो काम में तरक्की होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बढ़ेगी, या ठीक है, किसी भी चीज़ में तरक्की होती है तो ऑब्वियस है, ओहदा बढ़ता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है, मेहनत बढ़ती है, या आप एक से ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो तो मेहनत तो है, तो मेहनत तो करनी है आपको, ठीक है, लेकिन उसका फल भी तो मिलेगा आपको, फिर पैसा मिल रहा है, तरक्की मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा आपको नेम फेम मिलेगा, ठीक है। और मनी क्राइसिस एंड हो जाएंगे आपके, मनी आपको अवेलेबल हो जाएगी, अगर मनी की वजह से नहीं कर पा रहे थे कुछ तो, या कहीं पे मनी आपके काम से मनी नहीं अर्न कर पा रहे थे तो मनी अर्न कर पाओगे, या ऐसा कुछ काम की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जिससे आप मनी अर्न कर सको, इंक्रीमेंट भी हो जाएगा अगर जॉब में थे या उसमें थे, ठीक है, कर भी रहे थे अगर तो करंट में, और बिजनेस भी कर रहे थे तो अपना, तो ऐसे डील मिल जाएगी आपको, और फर्दर, या डील कर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे थे और वहाँ से पैसा अटका था तो वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और क्या है आपके सोल सर्टिफिकेशंस, एम फॉर दैट विच मेक्स यू सोल रिजॉइस, तो ऐसा कुछ काम करिए जिससे आपको दिल से तसल्ली मिले, बेशक उसमें ना पैसा कम हो, तरक्की कम हो, ग्रोथ कम हो, लेकिन आप ऐसा काम करो एंजल्स की गाइडेंस है जिसमें आपकी सोल की तसल्ली हो, उससे आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, इवन फ्यूचर में पैसा भी उससे हो जाएगा आपके, ठीक है। ये चीज़ें करो, और सोल, अपने सोल मिशन भी करो, सोल से रिलेटेड आपके सोल किस लिए आई है, क्या काम करने के लिए आई है, वो करियर चुनो, उसके थ्रू अपना सोल मिशन भी करो, या उसको अपना करियर बना लो कि आपका सोल मिशन भी हो सके, ठीक है। कहते हैं ना कि मेरा पैशन है ये, तो वो पैशन को चुनो आप अपने, ठीक है, पैशन को चुनो, अपनी हॉबी को चुनो, काम में, स्टडी में, ठीक है।
यस, पार्टनरशिप होगी आपकी, मैनिफेस्टेशंस। आप कुछ भी चाह रहे थे ना अपने काम से रिगार्डिंग, स्टडी से रिगार्डिंग, वो फुलफिल्ड हो रही है। फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। ठीक है, आप कुछ भी चाह रहे थे ना अपनी करियर से रिगार्डिंग, स्टडी जॉब से रिगार्डिंग, अब वो आपकी इच्छा पूरी हो रही है। एंजल्स यूनिवर्स आपकी पूरी कर रहे हैं इच्छा को। ठीक है, सक्सेस मिलने वाली है, आपकी विश पूरी होने वाली है। स्टडी करियर जॉब से रिगार्डिंग कुछ भी चाह रहे थे तो, कुछ भी आपकी मैनिफेस्टेशन थी, कुछ भी डिज़ायर्स थी तो, कुछ भी गोल्स थे वो पूरे होने वाले हैं, जिस पे आप काफ़ी टाइम से एफर्ट्स कर रहे थे या कुछ करना चाह रहे थे तो वो चीज़ें आप कर पाओगे, या कुछ पहले से कर रहे थे तो वो चीज़ें अब फुलफिल्ड हो जाएगी। ठीक है, कुछ डिज़ायर्स आपकी थी वो अचीव कर लोगे आप करियर स्टडी से रिगार्डिंग। एंजल्स का सपोर्ट है, चाहे आप स्पिरिचुअल उससे जुड़े हो चाहे किसी भी एरिया से जुड़े थे तो। विशेस, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो आपकी विश तो पूरी हो रही है, लेकिन सोच समझ करके, फोकस होकर के अपनी, ठीक है, आपको विश भी ऐसी करनी है कि आपके लिए सही हो। ठीक है, क्योंकि आपकी विश पूरी हो रही है तो आपको, ठीक है, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। तो केयरफुल होकर के चूज करना अपना, और केयरफुल होकर के ही, ठीक है, मैनिफेस्ट करना है कि आपके लिए क्या सही रहेगा फर्दर। ठीक है, सोच समझ करके ही अपने करियर जॉब को चुनना है या विश करनी है। क्योंकि कभी कभी हम निराशा में, हताशा में ऐसी विश कर लेते हैं ना कि ये चीज़ें ना ही हो तो बेटर है, तो वो भी चीज़ पूरी हो जाती है। ये चीज़ एंड ही हो जाए तो वो, मतलब ये चीज़ तो वो भी पूरी हो जाती है। तो आपको ऐसा ही विश रखो कि जैसा चाह रहे हो कि भगवान मैं अचीव कर लूँ, मेरे से ये चीज़ें, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, या मेरे लिए ये चीज़ें बेनिफिशियल रहे, ऐसा ही विश करना आपको। और आपकी विश तो पूरी हो ही रही है। मैनिफेस्ट कुछ भी कर रहे थे ना, मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, विश पूरी हो रही है आपकी। क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज़ वेरी क्लोज टू यू। तो एंजल्स तो आपके साथ है ही है। ठीक है, उनसे प्रेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ में कुछ भी आपको इश्यूज लगते हैं, कुछ बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल्स है, चैलेंजेस है, तो भगवान से प्रे कीजिए, वो आपको सोल्यूशन किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी पर्सन के से मुहैया करवा देंगे आपको सोल्यूशन, या जिस भी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, किसी ना किसी रूप में। नहीं तो अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो गाइडेंस आपको मिल जाएगी टैरो के थ्रू, या आपके ड्रीम्स के थ्रू, या किसी पर्सन के थ्रू। मतलब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अवेलेबल हो जाएगी किसी ना किसी रूप में एंजल्स, क्योंकि आपके साथ हैं। प्रोस्पैरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीव इट। और आपकी लाइफ में ना प्रोस्पैरिटी ही प्रोस्पैरिटी है। जितना भी आपने हार्डवर्क किया अपने स्टडी करियर जॉब को लेकर के, अब एंजल्स ने अपनी संदूक खोल दिया, ले लो इसमें से कुछ भी लेना है। प्रोस्पैरिटीज ये देखो इसमें है ना, हीरे जवाहरात मनी, तो आपके लिए एंजल्स ने अपना, कहते हैं ना, अपना खजाना खोल दिया है। ठीक है, तो अब आप बस आपके लिए प्रोस्पैरिटी है चारों ओर से। आपके करियर जॉब कुछ भी करोगे ना वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अबंडेंस ही होगी, उससे मनी भी मिलेगा, नेम फेम भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी आपको। ठीक है, और जितना भी मेहनत करते आ रहे थे ना, अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उसमें ग्रोथ नहीं थी, तो फर्दर अब उसमें प्रॉस्पेरिटी है, वो मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। प्रॉस्पेरिटी है। मनी से रिलेटेड सारे इश्यूज एंड हो रहे हैं। ठीक है, जॉब से रिलेटेड इश्यूज एंड हो रहे हैं। अगर जॉब नहीं थी तो जॉब भी मिल जाएगी, जॉब सही नहीं चल रही थी तो वो उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, या जैसा चाह रहे थे और कुछ करना वो भी कर पाओगे। स्टडी में भी, ठीक है, जैसा मैंने कहा ना, कुछ स्टडी भी करोगे ना इस टाइम पे करोगे, वो फ्रूटफुल रहेगा, वो स्टडी आपको आगे फर्दर भी काम आएगी। ठीक है, ये चीज़ें अबंडेंट होने वाले, प्रॉस्पेरिटी होने वाली है आपकी करियर में, जॉब में, और पीसफुल एनवायरनमेंट हो जाएगा। अगर कोई आपके लिए ये चीटिंग कर रहा था, लॉस कर रहा था, कॉन्स्पिरेंसीज कर रहे थे, ये इनजस्टिस कर रहे थे, डोमिनेशन था किसी का, तो वो भी प्रॉस्पेरिटीज वो भी एंड हो जाएंगे ना। वो तो रिवील ही हो रहा है वैसे लोग या वो सिचुएशन। ठीक है, तो वो एंड ही हो जाएंगे वैसे लोग या सिचुएशन जिसके कारण आपको ये चीज़ें थी। प्रॉस्पेरिटी में बाधा थी, आपके मेंटल पीस में भी, जिससे आप फोकस नहीं कर पा रहे थे और आपके काम पे भी असर पड़ रहा था। तो ठीक है, या पैसों से रिलेटेड कोई धोखा कर ले रहा था, तो वो चीज़ें नहीं होंगी अब प्रॉस्पेरिटी होगी। और आपके जितना काम करोगे, जितना मेहनत करोगे, वो आपको पे ऑफ हो जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, आपका, ठीक है, सक्सेस से सक्सेस है, मनी मनी है, प्रॉस्पेरिटी है आपके लिए, नेम फेम है। तो गाइज ये आपके रीडिंग करियर से रिगार्डिंग जॉब स्टडी। ठीक है, तो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है ये, और आपकी सिचुएशन से रेजोनेट किया है, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं, ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, और आपको लगता है किसी और को भी ये गाइडेंस की जरूरत हो सकती है स्टडी करियर जॉब से रिगार्डिंग, तो उन तक भी शेयर कर दीजिए ये मेरे वीडियोस को, इस वीडियो को, मेरे चैनल को। ठीक है, और आपको अगर किसी और वीडियो की जरूरत है तो मेरे इस दिवाली ग्रो चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, आप देख सकते हैं। कोई स्पेसिफिक वीडियो की जरूरत है, राइट, तो कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग इतना करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस।